बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना मोहम्मद शाहिद चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बड़ी सियासी खबरें लेकर आपके सामने आए हैं। सबसे पहले बड़ी खबर जो कल आप 11 फरवरी सुन रहे थे, फिर 8 फरवरी और आज इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 में होंगे और इस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर 90 रोज के अंदर जो आम इंतखाबात के हवाले से केसेस की दरखास्तें थी वो भी निपटा दी गई हैं। काजी फाइज ईसा आज भी डट गए, तारीखी फैसला दिया और तारीखी रिमार्क्स दिए हैं। किसी को कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। इस पे तफसीली बात जो है वो आज के व्लॉग में करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत में आम इंतखाबात के अंदर कौन जीतने जा रहा है, कौन हारने जा रहा है, कौन सी पार्टी कहां पर पड़ी है, इस पर मुकम्मल तज्जिया आज देंगे। क्योंकि मुकाबला है पीटीआई की मकबूलियत का नून लीग की कबूलियत के साथ। क्या मकबूलियत जीतेगी या कबूलियत जीतेगी, इस पे भी आज के व्लॉग में हम बात करेंगे। कप्तान का अहम पैगाम, आम इंतखाबात के बाद रद्द अमल सामने आ गया है। कप्तान ने क्या पैगाम दिया है, इस पे भी आज के व्लॉग के अंदर बात करेंगे। कप्तान ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वो कौन से रिकॉर्ड हैं जो कप्तान ने तोड़ दिए हैं, इस पे भी बात करते हैं। और कप्तान की रिहाई के हवाले से भी बड़ी खबर आई है, इस पे भी आज के व्लॉग में बात करेंगे। सबसे पहले बात, पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात के हवाले से तारीख का ऐलान हो गया है। और आज अगर यह कह दिया जाए जो कल पत्थर पे लकीर की बातें हो रही थी, तो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन और ऐवान सदर की जानिब से जो जवाब था वो जमा करवा दिया गया। 8 फरवरी बरोज जुमेरात 2024 को पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात होंगे और आम इंतखाबात के हवाले से किसी किस्म का कोई शक नहीं होना चाहिए। इस तरह की बात मीडिया को भी पाबंद किया गया है कि इसकी होंगे या नहीं होंगे, इस तरह की वर्डिंग अब मीडिया पे इस्तेमाल नहीं होगी। क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ जो होंगे वो इंतखाबात होंगे। असरअंदाज होने की कोशिश जो है वो मीडिया नहीं कर सकता। ये भी आज रिमार्क्स जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब की तरफ से दिए गए हैं। तो अब ये शक व शुबात जो है वो खत्म कर देने चाहिए कि इंतखाबात होने हैं या नहीं। अब इंतखाबात हो रहे हैं और 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से तारीखी फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ है। बहुत से सवालात और भी उठ रहे हैं। पंजाब और केपीके के इंतखाबात के हवाले से जो चीजें थी वो कुछ मुख्तलिफ थी, फैसले कुछ मुख्तलिफ थे। अब जो फैसला आया इसके अंदर बिल्कुल पाकिस्तान और पूरी सियासी जमातें जो हैं वो बज़ाहिर तो खुशी का इजहार ही कर रही हैं, लेकिन अंदर खाते जो सबसे ज्यादा मुश्किल में हैं वो जमातें हैं पीडीएम की, जिन्होंने 17 माह की हुकूमत के अंदर अवाम का हशर नशर कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कहां से कहां पहुंचा दी। 3-3 सेंचुरियां डॉलर की, पेट्रोल की और दीगर शिया की जो हैं वो मुकम्मल करवा दी। तो ओ बज़ाहिर अगर साफ और शफाफ इंतखाबात होते हैं तो ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत वाज़िया बरतरी के साथ जीतेगी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी जानिब से ज़राए के मुताबिक जो खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत, जिसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, सबसे ज्यादा पसंदीदा जो लीडर है वो इमरान खान है, कप्तान है। अवाम का एतमाद इमरान खान के ऊपर बढ़ता जा रहा है, कप्तान के ऊपर बढ़ता जा रहा है। उनका ये मानना है कि कप्तान की जो 3.5 साल की हुकूमत थी उसके अंदर कोरोना के बावजूद, क्राइसिस के बावजूद भी कप्तान ने बेहतरीन तरीके से चीजों को जो है वो कंट्रोल किया। महंगाई की वो रफ्तार नहीं बढ़ने दी जो इन सालों के अंदर, सिर्फ 17 माह के अंदर जो मुल्क का हशर नशर करके पीडीएम हुकूमत जो है वो चली गई है वापस। तो इस हवाले से अवाम का मानना है कि कप्तान पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकाल सकता है। अब तक की मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो कप्तान
कप्तान ने तोड़ दिए हैं। छोटे सर्वे हो, बड़े सर्वे हो, नून लीग का सर्वे हो, पीपल्स पार्टी का हो, जमात इस्लामी का हो या जेजुआई फे का हो, जिसने भी सर्वे किए हैं उसमें कप्तान ही टॉप पर रहा है। जराए इस बात का दावा कर रहे हैं कि अगर कोई हकायक छपाए तो एक अलग बात है, लेकिन जितने भी यूट्यूबर्स की जानिब से, सोशल मीडिया की जानिब से, आम लोगों की जानिब से और तमाम सियासी जमातों की जानिब से सर्वे करवाए गए हैं, उसमें अब भी कप्तान टॉप पर है, उसकी मकबूलियत ज्यादा है। लेकिन मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह दावा है कि नून लीग की और दीगर जो अब पीपल्स पार्टी भी कह रही है, दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि किसी जमात की कबूलियत ज्यादा है तो वो नून लीग है, जिसके हवाले से यह कहा जा रहा है कि जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल दिया गया, जिस तरह उनके मुकदमात जो हैं उनकी जमानतें हुई, जिस तरह का उनको रिलीफ मिला, उससे यह नजर आ रहा है कि जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ तय करके उनको लाया गया कि उनको वजीर आजम बनाया जाएगा, उनकी कबूलियत नजर आती है। लेकिन दूसरी तरफ अवाम की मकबूलियत नजर आती है और पीटीआई मकबूलियत के साथ खड़ी है, नून लीग कबूलियत के साथ खड़ी है। मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी और दीगर लोग यही देख रहे हैं कि अब क्या करना है, हमारी कबूलियत कहां पे है, हमारी मकबूलियत कहां पे है। और नून लीग वाले भी अब जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास हुआ, जराए के मुताबिक अब भी वहां पे यही सवाल था कि अगर साफ शफाफ इंतखाबात होने हैं तो फिर हमारा क्या होगा, हम कहां जाएंगे, क्योंकि अब भी अवाम जो है वो कप्तान के साथ खड़े हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ खड़े हैं। लेकिन काजी फाइजा साहब ने तारीखी फैसला दे दिया है। अब तक की जो सूरत हाल है उसमें आर्मी चीफ साहब का बड़ा अहम रोल है। बेहतरीन तरीके के साथ इस वक्त जो है डॉलर को कंट्रोल किया, महंगाई को कंट्रोल किया और दीगर जो मसाइल थे उनको कंट्रोल किया है। तो यह क्रेडिट आपको जो है वो निगरान हुकूमत के साथ साथ जो असल क्रेडिट है वो आर्मी चीफ को जो है वो देना पड़ेगा। लेकिन अब जो आने वाले हालात हैं वो बहुत मुश्किल हालात हैं, जिसकी भी हुकूमत आएगी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं और उसमें बहुत जरूरी है कि साफ शफाफ इंतखाबात हों ताकि जो भी आए वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सके। एक और बड़ी खबर, क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का जो जेल से पैगाम आया है उसमें उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा फैसला है इंतखाबात का, 90 रोज के अंदर जिन्होंने इंतखाबात नहीं करवाए उनका भी तयन होना चाहिए, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। यह मुतालबा भी कप्तान ने जो है वो कर दिया है। और इसके साथ साथ माजरत उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है पूरी तरह तैयार है, भरपूर हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पूरा हिस्सा जो है आम इंतखाबात के अंदर लेने जा रही है। 80% सीटें जो हैं कप्तान टिकटें फाइनल कर चुके हैं। बहुत सी सीटें ऐसी थी जो कि कप्तान ने पहले फाइनल कर दी थी, जो IPP में चले गए या PTI पार्लियामेंटेरियन बना ली या दीगर जमातों में या घर बैठ गए, उनकी जगह भी जो उम्मीदवार है उनका फैसला जो है वो किया जा रहा है। 8 फरवरी को बल्ले पर ठप्पा, नई हिकमत अमली भी कप्तान ने बना ली है और कप्तान बहुत जल्द कोर कमेटी के जरिए अपना पैगाम जो है वो आवाम तक पहुंचाएंगे। और जैसे ही शेड्यूल का अनाउंस हो जाएगा, इलेक्शन शेड्यूल, कागजात और दीगर, उसके साथ साथ ही दीगर जो जलसे जुलूस, कॉर्नर मीटिंग, उनका सिलसिला भी तेज कर दिया जाएगा। और ऐसे में देखना होगा बहुत जल्द चीजें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक सामने आ जाएंगी कि क्या जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो सबको मिल रही है या नहीं। आज तक के लिए इतने, कल इंशाल्लाह नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।